चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बहुत बार हम ऐसा सोचते हैं कि जिंदगी में हमारे जो मुश्किलें आई हैं, अक्सर ऐसा कहते हैं कि भगवान कौन सा काम किया था जिसकी वजह से इतनी तकलीफ दे दी, भगवान कौन सा काम किया था जो मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है। जीवन में जो दुख मिलता है या जो मुश्किलें आती हैं ना, उसके लिए हम खुद जिम्मेदार होते हैं। हम ही ने वो बीज बोया होता है जिसका पेड़ भविष्य में पैदा होता है। क्योंकि बचपन से सुनते आ रहे हैं कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। इस विषय पर आज चाल चक्र में बात करेंगे कि आपकी कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो होती तो बड़ी छोटी हैं लेकिन जिसके परिणाम बड़े गंभीर होते हैं। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे बुरे काम का बुरा नतीजा। बुरा काम करने से आपकी किस्मत बिगड़ जाती है, आपका भाग्य खराब हो जाता है और अच्छे काम करने से आपकी किस्मत चमक उठती है। कैसे, इस विषय पर बात करेंगे। तो बात करेंगे कि आपके कौन से वो कर्म हैं जिसको करने से जिंदगी में सिवाय मुश्किलों के, सिवाय दुख और तकलीफ के कुछ हासिल नहीं होता। और अगर ऐसी गलतियां हो गई हैं तो उन्हें दुरुस्त कैसे किया जाए, इस विषय पर भी बात करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि। इसके उपरांत षष्ठी, नक्षत्र है मघा, इसके उपरांत पूर्वा फाल्गुनी। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय कुछ देर में शुरू होगा, सुबह 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पहला बुरा काम, बच्चों का या अपने से छोटे लोगों का शोषण करना या उन्हें मारना पीटना। बच्चों का शोषण करते हैं आप, छोटे बच्चों का, या जो लोग आपसे कमजोर हैं, जो लोग गरीब हैं, जो लोग आपसे नीचे हैं, आप उनका शोषण करते हैं, उन्हें मारते पीटते हैं, उनका पैसा छीन लेते हैं या उन्हें परेशान करते हैं। क्या मामला होता है? अपने से नीचे दर्जे के लोगों का, खास तौर से बच्चों का अगर शोषण करते हैं, उन्हें मारते पीटते हैं, तो इससे शनि ग्रह काफी कमजोर होता है। और याद रखिए कि अगर आप शनि ग्रह को कमजोर करेंगे, अगर आप शनि को खराब करेंगे, शनि को दूषित करेंगे अपने कर्मों की वजह से, तो इससे जीवन में संघर्ष बढ़ेगा। आपको भले ही पता न चले, लेकिन कदम कदम पर छोटे छोटे कामों में अड़चन आएगी, छोटे छोटे कामों में रुकावट आएगी और जीवन में कदम कदम पर पैसे के लिए, सफलता के लिए प्रयास करना पड़ेगा। हर कदम पर मेहनत करनी पड़ेगी, हर कदम पर ध्यान देना होगा। और अगर शनि आपका बिगड़ गया आपकी हरकतों की वजह से, तो हड्डियों की प्रॉब्लम और स्नायु तंत्र की, नर्वस सिस्टम, न्यूरो की प्रॉब्लम, न्यूरो की समस्या आपको हो सकती है। यानी आपको लगेगा कि कोई बात नहीं, मैंने शोषण कर दिया, हो गया, लेकिन ये भविष्य में गहरे परिणाम देगा। जीवन में संघर्ष खत्म नहीं होगा और न्यूरो की प्रॉब्लम या हड्डियों की प्रॉब्लम आपको परेशान करेगी। एक और बहुत बुरी आदत है पत्नी पर हाथ उठाना, अपशब्दों का प्रयोग करना। पुरुष प्रधान समाज है, बहुत सारे पति ऐसे हैं जो अपने पत्नी पर हाथ उठाते हैं या पत्नी के लिए अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से कुछ पत्नियां ऐसी हैं जो पतियों पर अपशब्दों का प्रयोग करती हैं या पति को मारती पीटती हैं। यानी अगर आप अपने जीवन साथी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो इसका प्रभाव क्या होता है? जीवन साथी और उसके साथ व्यवहार का सीधा संबंध होता है शुक्र के साथ, वेनस के साथ। आप अपने जीवन साथी के साथ जो व्यवहार करते हैं उससे शुक्र सीधे तौर से प्रभावित होता है। अगर पत्नी के साथ शारीरिक हिंसा की जाए
या पत्नी के साथ अपशब्दों का प्रयोग किया जाए तो इससे शुक्र कमजोर होता है। अगर आप पत्नी के साथ हिंसा करेंगे या पत्नियां पति के साथ हिंसा करेंगी, गाली गलौच होगी, अपशब्द होगा, तो इससे शुक्र कमजोर होगा, जीवन में सुख की कमी हो जाएगी। जो व्यक्ति ऐसा करेगा, अपने जीवन साथी को परेशान करेगा, उसके जीवन में सुख की कमी होगी और वो लाख प्रयास कर ले, उसको जीवन में चैन नहीं मिलेगा। ऐसी दशा में व्यक्ति सुविधाएं तो जुटा सकता है, हो सकता है जुटा ले, लेकिन उसको जिंदगी में सुख नहीं मिलेगा। ये बात जाने रहिए। अपने जीवन साथी के साथ अच्छा व्यवहार रखिए, वरना आगे चल करके आपको आंखों की और डायबिटीज की, मधुमेह की समस्या भी हो सकती है। अब अगर आप माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो इसका प्रभाव क्या है? माता का संबंध होता है चंद्रमा से और पिता का संबंध होता है सूर्य से। ये दोनों ग्रह व्यक्ति का संपूर्ण जीवन नियंत्रित करते हैं, संपूर्ण जीवन कंट्रोल करते हैं। इसलिए माता पिता के साथ अगर आप बुरा बर्ताव करते हैं, खराब व्यवहार करते हैं, तो आपके भाग्य में रुकावट आ सकती है, भाग्य रुक सकता है और आपको मानसिक शारीरिक समस्याएं काफी परेशान कर सकती हैं। व्यक्ति का भाग्य कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कभी भी काम नहीं कर सकता। अगर आप अपने भाई के साथ, मित्र के साथ, दोस्त के साथ छल कपट करते हैं, धोखा देते हैं, तो इसका प्रभाव क्या होता है? भाई, मित्र या दोस्त का मामला मंगल से संबंध रखता है और अगर भाई या दोस्त के साथ, मित्र के साथ दुर्व्यवहार किया जाए, कपट किया जाए, धोखा दिया जाए, तो मंगल कमजोर हो जाता है। व्यक्ति को भूमि और भवन का सुख मिलने में बाधा आती है। कभी कभी व्यक्ति को दुर्घटना का या जेल यात्रा का सामना करना पड़ सकता है। व्यक्ति को रक्त संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। अगर आप किसी को धोखा देते हैं तो ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है। अब मान लिया इस तरह की गलतियां हो गई, कभी जाने अनजाने हो गई और आगे इन गलतियों को आप सुधारना चाहते हैं तो क्या करेंगे? जिस व्यक्ति के प्रति ये अपराध किया है उससे क्षमा याचना कीजिए। जिसके साथ ये गलती की है उससे हाथ जोड़ के, सर झुका के क्षमा मांगिए। रोज सवेरे अपने माता पिता और बड़ों के चरण छूकर दिन की शुरुआत कीजिए। रोज सवेरे स्नान करके गजेंद्र मोक्ष का पाठ कीजिए। ढेर सारे फल के और फूलों के पौधे पार्क में, सड़क के किनारे, घर में, सार्वजनिक स्थानों पर जहां भी संभव हो वहां लगाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो काफी हद तक आपके पापों का प्रायश्चित होगा। लेकिन याद रखिए, कोशिश ये करिएगा कि भविष्य में ये गलतियां रिपीट ना हो। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक पर जाने के पहले आपको बता देते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि रात को सोते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण बातें क्या हैं जिनका पालन रात को सोते समय करना चाहिए। इस महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। भविष्यवाणी, चाल चक्र, चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको बुरे काम के नतीजों के बारे में बता रहे थे। इस बीच एक दर्शक जुड़ गई हैं, आशा जी हैं हमारे साथ पानीपत से, उनसे बात करते हैं। आशा जी बताइए। हाँ जी, हेलो पंडित जी, नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी, बेटे की शादी के बारे में पूछा था कि उसकी शादी कब होगी? जन्म तारीख बताइए बेटे की। 8 जुलाई 1992। समय बताइए। सुबह 4:30 बजे। कहाँ पे जन्म हुआ है? इसका मैहर में सर। कहाँ पे? मैहर। मैहर। हाँ जी। तो आप जानना चाहती हैं कि आपके बेटे का विवाह कब होगा? हाँ जी। और पंडित जी, बड़े बेटे ने भी शादी नहीं करी अभी तक, तो वही तो जानना चाहते थे। उसका तो जन्म प्रमाण पता है नहीं, तो दोनों बेटों की शादी कब हो? मतलब देखिए, जिसका डिटेल आपने बताया है, इनकी कुंडली मिथुन लग्न की है और राशि तुला बनती है।
महादशा अभी बृहस्पति की चल रही है और अंतरदशा फिलहाल चल रही है शुक्र की। शादी होने का समय इनका शुरू हो चुका है और ज्योतिष के हिसाब से 2021 के फरवरी से अगस्त तक का जो समय है 2021 में निश्चित रूप से इनकी शादी हो जानी चाहिए। सप्तम भाव में इनके राहु बैठा है और सप्तम भाव का जो मालिक है बृहस्पति, उसकी स्थिति बहुत मजबूत नहीं दिखाई देती है। इसलिए विवाह जब भी करें कुंडली मिला करके सोच समझ करके निर्णय लें तो बहुत अच्छा होगा। आपके बेटे की शादी जल्दी हो, वैवाहिक जीवन अच्छा हो, इसके लिए अपने बेटे को एक ओपल बनवा के पहना दें। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनाने से लाभ होगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके और भी सवालों की करेंगे, आपके जन्मदिन की बात करेंगे और बताएंगे आपको जिज्ञासा का समाधान। भविष्यवाणी चाल चक्र, चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। जाने के पहले हम आपसे महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे थे, कर्म के फल के आधार पर चर्चा कर रहे थे। बात अब आपके राशियों की करेंगे, आपके सवाल का जवाब भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय, निरोगी भव। अगर बार बार बीमार पड़ जाते हो आप, छोटी मोटी बीमारियां आपको रेगुलर लगी रहती हों, तो रोज सवेरे खाली पेट तुलसी के पत्ते और गिलोय का सेवन अगर आप करें तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी मजबूत होती चली जाएगी। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं मेष राशि का हाल। मेष राशि, सेहत में सुधार होगा, संतान की उन्नति होगी, धन के मामलों में लाभ होगा, शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 75%। वृष राशि, स्वभाव का ध्यान रखें, छोटी छोटी बातों पर तनाव ना पालें, दही खाकर घर से निकलें तो बेहतर होगा, शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 60%। मिथुन राशि, काम का बोझ हल्का रहेगा, नौकरी में परिवर्तन का संयोग बन रहा है, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 70%। कर्क राशि, कोई महत्वपूर्ण काम बन जाएगा, करियर में सफलता मिलेगी, स्थान परिवर्तन के योग बनते हैं, शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 80%। सिंह राशि, नौकरी में बड़ा परिवर्तन होगा, सेहत में सुधार होगा, मानसिक चिंताएं कम होंगी, शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 90%। कन्या राशि, दुर्घटनाओं से बचाव करें, रिश्तों का ध्यान रखें, सफेद मिठाई का दान करें, शुभ रंग सिल्वर और भाग्य होगा 60%। तुला राशि, नया वाहन खरीद सकते हैं, कारोबार में फायदा होगा, विवाह तय हो सकता है, शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 80%। वृश्चिक राशि, पद प्रतिष्ठा का लाभ होगा, समस्याएं कम होती जाएंगी, निर्णयों में थोड़ी सावधानी बनाए रखें, शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 80%। धनु राशि, धन लाभ के योग हैं, संतान की उन्नति होगी, दौड़ भाग बढ़ेगी, शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 75%। मकर राशि, धन प्राप्ति में कठिनाई आएगी, जीवन साथी से मतभेद हो सकता है, चोट चपेट से बचाव करें, शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 60%। कुंभ राशि, परिवार में मंगल कार्य के योग हैं, नई योजनाएं बनाएंगे, छोटी यात्रा हो सकती है, शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 70%। मीन राशि, काम का दबाव बढ़ सकता है, सेहत अच्छी रहेगी, नौकरी का नया अवसर आपको प्राप्त होगा, शुभ रंग भूरा और भाग्य होगा 65%।
एक दर्शक जुड़ रही हैं पटना से, हमारे साथ स्नेहलता हैं, उनसे बात करते हैं। स्नेहलता जी बताइए। हाँ, प्रणाम पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। हमको पूछना है अपना कैरियर के बारे में। स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है पंडित जी। जन्म तारीख बताइए अपनी। 31 अक्टूबर 1984। समय बताइए। सुबह में 3:40। कहाँ पे जन्म हुआ है? पटना में। अब पूछिए क्या सवाल है। पंडित जी, मेरे पति का मतलब कि सरकारी नौकरी करते थे, वो छूट गया है। उसी चलते हमको मानसिक चिंता बहुत रहती है। मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता। अब मैं कौन सा बिजनेस करूँ पंडित जी? मशीन बैठा सकते हैं कि नहीं? अपना बिजनेस मेरे भाग में है कि नहीं बताइए। अब मेरा स्वास्थ्य क्यों नहीं ठीक रहता है? कुछ न दिन आए कुछ न कुछ होते रहता है। मुझे बवासीर का शिकायत है पंडित जी। कन्या लग्न है आपका, राशि आपकी मकर बनती है, सूर्य शनि का संबंध है कुंडली में, ऊपर से सूर्य नीच राशि में बैठा है और चंद्रमा बुरी तरह से प्रभावित है कुंडली में, तो स्वास्थ्य आपका अच्छा नहीं दिखाई देता। अब एक बात आप ये समझिए कि आपके स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए आपको अपने खान पान का ध्यान रखना होगा, नियमित रूप से सूर्य भगवान की पूजा करनी होगी, तब जाकर के आपको इसके परिणाम थोड़े बेहतर, थोड़े अच्छे मिल पाएंगे। मशीन आप बैठा सकती हैं। कपड़ों से संबंधित अगर कोई काम करें या सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित अगर कोई व्यवसाय करें तो वो आपके लिए ठीक रहेगा। अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे जीवन के लिए एक ओपल बनवा के पहन लें। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, शेखर हैं हमारे साथ झांसी से, उनसे बात करते हैं। शेखर बताइए। प्रणाम गुरु जी, सबसे पहले आपको। जी नमस्कार, बताइए। गुरु जी ये कह रहा हूँ, आपने मेरे को करीबन 1-1.5 साल पहले देसी मूंगा बताया था, तो देसी मूंगा तो मेरे को मिला नहीं। फिर उसके बाद आपने मेरे को पुखराज और मोती बताया, वो तो मैंने पहन रखा है और पहले से स्थिति में मन की थोड़ा तो फर्क पड़ा है, पर अभी भी मतलब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल कम रहता है। अच्छा, दूसरा गुरु जी एक चीज पूछना चाह रहा हूँ मैं, चंद्रमा और शनि, चंद्रमा का मंत्र और शनि का मंत्र क्या मैं कर सकता हूँ इन दोनों में से? और दूसरा मेरे को दान क्या करूं जिससे मेरी स्थितियां भी थोड़ी सही चलती रहो? भविष्य कैसा है जी? जन्म आपके तारीख आशीर्वाद से बताइए। पहले पे तो सही है, 25/12/1979। समय बताइए। गुरु जी सुबह के 5:22। कहाँ पे जन्म हुआ है? गुरु जी झांसी। देखो, आपकी जो कुंडली बनती है शेखर, इस कुंडली के हिसाब से आपका समय पहले से लगातार अब बेहतर होता जाएगा। आपको बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वृश्चिक लग्न है आपका और आपकी राशि कुंभ बनती है। हालांकि शनि की 7.5 आपकी शुरू हो गई है, लेकिन 7.5 के जो परिणाम हैं वो आपके लिए बिल्कुल बढ़िया रहेंगे। इस समय आपकी बुध में मंगल की दशा चल रही है, समय आपका ठीक है। अगर आपको देसी मूंगा नहीं मिल पाया तो कोई बात नहीं, पुखराज और मोती आप पहने रहिए। और शनि और चंद्रमा दोनों का मंत्र आप जप सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले चंद्रमा का मंत्र जपेंगे, उसके बाद शनि का मंत्र जपेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तीसरी बात देखो ये है कि इस कुंडली में जो ग्रह प्रॉब्लम की जड़ है, जो ग्रह प्रॉब्लम बार बार पैदा करता है, वो राहु है। इसलिए आप राहु से संबंधित चीज़ों का दान करिए। शनिवार के दिन मिश्रित अनाज का, जैसे मिश्रित दाल हो या मिश्रित अनाज हो या मिश्रित मिक्स फ्लोर आता है, मिश्र आटा आता है, अगर उसका दान हर शनिवार के शनिवार आप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का आज जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले साल में आर्थिक स्थिति का ध्यान रखें, करियर में उतार चढ़ाव रह सकता है, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। फरवरी से आपकी स्थितियों में सुधार होता दिख रहा है। क्या करना चाहिए? रोज सुबह और शाम 108 बार शनि मंत्र का जप करें पूरे साल भर, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपके लिए अच्छा होगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि रात को सोते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, रात को सोते समय मस्तक से तिलक हटा दें, महिलाएं हैं तो बिंदी हटा दें, वरना नींद में डिस्टरबेंस होगी। अगर कोई माला ताबीज पहनते हैं तो सोते समय गले से माला भी हटा दें। और सोने के पहले कुछ समय 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट प्रार्थना जरूर करें, तो आपको लाभ
अवश्य होगा। चलिए अब जान लेते हैं आज का शुभ पहर क्या है। आज का शुभ पहर है शाम को 7 बजे से 8:30 तक। इस समय में मां लक्ष्मी के मंत्रों का जप करें, आर्थिक लाभ की संभावनाएं निश्चित रूप से बन जाएंगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 7 बजे से 8:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।